हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, विजय मेहता जी बोल रहे हो ना आप? जी जी हाँ, मैं अरुण पंड्या बोल रहा हूँ। जी अब फोन इसलिए किया है आपको जी कि मुझे आपके हिसाब से जी खुद को खुद से उपलब्ध होना है। जी बस यही आपके हिसाब से, और उसको मैं अपने हिसाब से टैली कर दूंगा। जी। एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट है। हाँ, कोई बात नहीं। जी बताएं। हाँ, विजय जी, मैं जी आपके हिसाब से जी जी खुद को जी खुद में उपलब्ध होना है। जी कृपा करके ये मुझे बताइए जी जी कि ये कैसे हो सकता है। जी जी। पहले बस यही। जी जी पहले हाँ हाँ। आप अपना व्यक्तिगत और हम्म, आध्यात्मिक छोटा हाँ, सा छोटा सा परिचय दे दीजिए। उसके बाद हाँ, अपन आगे बढ़ते हैं। बराबर है। अब क्या है, अहमदाबाद में रहता हूँ जी और आध्यात्म में एक चीज खाली है कि हमारा जन्म हो गया। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ 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 मैं आपका नाम, आप क्या काम करते हो और हाँ। आध्यात्म में कितने साल से हो, मैं क्या मैं करते हो, अभी आपकी उम्र कितनी है, ये। हाँ, मेरी उम्र है अभी फिलहाल 57 साल चल रहा है। जी अरुण पंड्या नाम है जी और अहमदाबाद में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ। जी। आध्यात्म को जानने के लिए जो आप आध्यात्म में कितने साल की यात्रा कर रहे हो, कितने साल से यात्रा कर रहे ऐसे यात्रा तो जब से मतलब 28 साल जब उम्र थी हो? जी तब से स्टार्ट किया है। पहले तो इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन क्या जी है, एक चीज उस एक, वक्त जोर से एक दिमाग में आई थी जी कि मनुष्य जन्म हुआ है जी तो खुद का ज्ञान होना चाहिए। जी जन्म तो हो गया, आ जी गए हम, जी जी, वो सब तो ठीक है। अपने को पहचानना चाहिए बस। ठीक है। और आप किसको सुनते हो, किसको फॉलोअर हो, ये बता दीजिए। अभी क्या है, फिलहाल आध्यात्मिक सब चीज आ रही है वीडियो के माध्यम से, उसको समझ रहा हूँ अरे कि भाई, मैं 28 साल में आपने किन किन को सुना, ये पूछ रहा हूँ सर। यूट्यूब ऊपर समझो ये सभी का जितना जितना आया ना जी वो जी। समझने की कोशिश किया। थोड़े अच्छा। टाइम से उसके ऊपर गहन चिंतन किया सबका। ऐसा नहीं है, जिसका भी जैसे आपका आया तो आपका भी सुन लिया, जी बराबर है। फिर जी तो सबका आता है, बड़े बड़े नाम है, छोटे नाम है, जी जी। वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें सबका कहना। उसमें सबसे अच्छा किसका लगा आप? हेलो। हाँ हाँ
उसमें सबसे आपने आपका एक वीडियो मैंने सुना ना जी जी कि भाई हमारा जन्म कैसे हो गया, उसके ऊपर मेरा गहन चिंतन था, जी बराबर, कि माता पिता के हिसाब से हो गया, तो एकदम सटीक बात है, जी बराबर है, जी सटीक बात वो है, तो वो बराबर। और उसमें है कि दोनों का मतलब जो एक्स 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 वाई जो भी मिलन हुआ जी जी और उससे वो एक गर्भ का निर्माण हो गया, गर्भ बड़ा हुआ बाहर आ गया, जी मतलब वैसे जन्म हो गया। जी अब उसके अंदर जो मतलब जीवित है, जो जिसको शुक्राणु बोला जाता है, जी वो जीवित है, इसीलिए ये जीवन हो गया। अगर वो जीवित नहीं होता तो जीवन नहीं होता, जी बराबर है। जी और वो शुक्राणु जीवित है, लेकिन और सब में है, तो वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। जी पूरे पृथ्वी पे जितने भी जीव है, जीव से ही जीव की उत्पत्ति हो रही है, जी बराबर है, जी एकदम सटीक बात है। लेकिन पहले वो कहाँ से वो जीव आ गया? जी पहला परमाणु, जी वो और अभी है, आया, वो तो सटीक है कि आया तो ही है, जी और अभी भी चल रहा है, वो देखने में आता है। जी तो मूड पे अगर बात की जाए, मूल पे, जी तो वो है, बस, वो क्या है? जिसको शुक्राणु बोलते हैं। हाँ, तो अब दिक्कत कहाँ है आपको? हैं? अब आपको दिक्कत कहाँ है? हाँ, तो फिर अगर ऐसा बोला जाए कि हम शुक्राणु है, जी तो बात खत्म हो जाती है, जी ताकि जन्म ही वहां से हुआ है। और अभी जो भी कार्य कर रहा है वो मेरे हिसाब से, जी आपके हिसाब से फिर आप जो बताए, जी लेकिन वही है, बस इतना सिद्ध हो रहा है, और कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। फिर तो ये बॉडी बन गई, अब बॉडी जब तक रहेगी तब तक वो रहेगा, जी फिर निकल जाएंगे, फिर क्या होगा? और अगर ऐसा है कि इसमें ही है और अभी जी रहे हैं, तो आनंद से जियो, तो आनंद है। जी और ध्यान रख के जियो तो सब अच्छा है, जी अपने हिसाब से। जी बस इतनी सी बात है। अब आपका, मैं उसमें नहीं आत्मा को जोड़ रहा हूँ, नहीं परमात्मा को जोड़ रहा हूँ। जी कहाँ से तो उत्पत्ति हुई है, वो है, उतना पता चल रहा है। कहाँ से उत्पत्ति हुई है? वो ही बता, मैं कहाँ से हो गई वो कोई नहीं बता पा रहा है, मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन वो एक है कि वो जो जन्म कहीं से तो आया होगा, और अभी चल रहा है, वो भी देख रहे हैं कि जन्म तो होता ही जा रहा है उसका। जी, तो आपको इतिहास में दिलचस्पी है कि वर्तमान में दिलचस्पी है कि भविष्य में दिलचस्पी है? नहीं, वर्तमान में। तो फिर वो कहीं से भी आया, उसको छोड़ो ना। फिर यदि वर्तमान में दिलचस्पी है तो हाँ, यदि इतिहास में दिलचस्पी है, नहीं, इतिहास में तो तो बिल्कुल नहीं। वो तो गूगल आपको बता देगा। नहीं, वो तो है ही नहीं, इतिहास वो अपने को कोई लेना देना नहीं। और भूतकाल जो चला गया उससे भी कुछ नहीं, अभी वर्तमान में है, भविष्य में भी क्या होगा, अभी 1 मिनट के बाद होंगे या नहीं होंगे,
जी तो उसका भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। जी। अब तो आप, अभी मान लेते, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप पूरा कंप्लीट कर दीजिए, मैं सुन रहा हूँ हाँ हाँ शांत हाँ, होकर। मैं वही वही बता रहा हूँ कि इतना सारा सब लोग पीछे घूम रहे हैं, जी मैं देख रहा हूँ जी पागलों की तरह। जी और जो सही दिखता है वो तो ये है कि अभी है सब और जी रहे हैं। जी। और तो बताएं। फिर कुछ, हाँ तो फिर कुछ कुछ ढूंढना बाकी नहीं रहता है। जी सबकी खोज है। जी। तो खोज ही खत्म हो जाती है, ऐसा हो गया ना। नहीं, वो ऐसा हो गया ना, वो तो आप बोल रहे हो ना, आपको निश्चय हुआ है क्या खोज खत्म हो गई? ऐसे तो अभी है, अगर हम है अभी तो सब दिख रहा है। और अगर हम अभी खत्म हो जाए, जैसे जहां से आया निकल जाए वो, जी फिर कुछ नहीं दिखेगा, जी। तो खत्म हो गया सब। हम्म, तो ये फाइनल है ना आपके लिए? हाँ हाँ हाँ, मेरे लिए तो फाइनल ही है। ताकि अगर मैं ये शरीर में से निकल गया जी तो फिर जगत खत्म हो गया, मैं भी खत्म हो गया। जी और अभी है तो ये, अगर मेरा नाम भी बोलो या शरीर बोलो, शरीर तो है ही है, वो दिखता ही है, क्या है, जी शरीर नाम दे दिया है उसको। और जी कुछ नाम दे दिया होता तो वो भी बताते। जी जैसे अंदर से वो जो जिसके हिसाब से जीवन चालू हुआ था, जी उसको ये आध्यात्मिक में तत्व बोलते हैं, तत्व ज्ञान तत्व बोलते हैं। जी साइंस में उसको आ, आ, ये एक्स वाई, वो जो जुड़ता है, कोई बच्चा होता है तो वो बोलते हैं, जो भी उसको नाम कोई भी दे देते हैं उसको। जी। लेकिन वो निकल जाता है तो मृत्यु निश्चित है, तो सब खत्म हो जाता है। अरे वो क्या निकल जाता है? वो है, वो पता चलता है, लेकिन क्या है जिससे जीवन हुआ, वो भी जब जीवन होता है तब भी किसी को नहीं पता है, निकलता है तब भी किसी को नहीं पता है। क्यों हाँ नहीं निकलता पता? है तो, हाँ हाँ बताओ ना, निकलता है तो? किसी की मृत्यु होती है जी तो समझो उसके अंदर जो भी जीवित था, जो अभी बोल रहा है, सुन रहा है, जी। अनुभव हो रहा है, लेकिन वो कोई कोई चीज है जो निकल जाती है तो फिर जीवन खत्म हो जाता है। अच्छा जैसे आप, माता पिता ने वो जो जो गर्भाधान किया तो उनको भी हाँ, उसको इतना पता है कि ये वीर्य के अंदर वो जीव है, तो वो चिपकता है तो हो जाता है। जी उसको वीर्य तक पता है, लेकिन वीर्य के अंदर वो क्या चीज है वो उन लोगों को भी पता नहीं है। जी। तो आपका कहना ये है कि मृत्यु के समय वीर्य बाहर निकल जाता है और हम मर जाते हैं? मृत्यु के समय वीर्य बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है ना, हाँ हो सकता है शरीर में वो गायब हो जाता होगा। हाँ वो तो चीर फाड़ करते हैं तो कोई डॉक्टर ने भी नहीं देखा होगा, उसको तो मल मूत्र या ये लहू या अपना मांस वो सब दिखता होगा। अगर चीर फाड़ करके वो लोग देखते होंगे तो मेरे मेरे हिसाब से तो आज तक कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बताया है कि वीर्य को मैंने अंदर देखा है। नहीं नहीं भाई, आपने बोला ना कि वो बाहर निकल जाता है, तब वो हमारी वो हमारी मृत्यु होती है। एक मिनट, अरे एक मिनट, हाँ 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 हाँ, शांति तो रखिए। आपने कहा वो बाहर निकल जाता है, फिर आपने कहा वो जो है वो वीर्य है। अरे ऐसा नहीं है। अरे भाई, वो आप
वीर्य से जन्म हुआ वो तो पक्का है। अरे वीर्य से जन्म हुआ तो निकलेगा क्या बाहर, ये तो बताओ। वही मैं पूछ रहा हूँ, तो मृत्यु कैसे हो गई? मृत्यु तो होती है, वो पक्का है, तो क्यों हो गई? तो आप तो बोल रहे हो ना वो बाहर निकल जाता है तब मृत्यु होती है। वो कोई भी, वो मैं बोलता हूँ ना, जिससे जीवन मिला हाँ। वो तो पक्का हो गया कि भाई उससे ही मिला जीवन। किससे अगर मिला? बीज नहीं होता तो जीवन होता ही नहीं। वीर्य। हाँ वीर्य, हाँ हाँ। वीर्य, वीर्य, ये हाँ, वो नहीं होता तो जीवन तो नहीं होता। हाँ, अब मृत्यु हाँ। हो गई तो हाँ। वो रहता है कि नहीं रहता है, वो तो मैं बोलता हूँ ना, किसी को पता नहीं है। अरे पर आपको तो पता है ना भाई कि वीर्य से जन्म हुआ है। हाँ हाँ, जन्म हुआ वो तो पक्का हो गया पक्का हो गया ना, तो वीर्य ही तो बाहर निकलेगा ना। है। वीर्य ही तो बाहर निकलेगा मृत्यु के समय, मतलब वो दिखेगा नहीं बॉडी में आपको। हाँ वो हाँ बाहर हाँ, निकल दिखेगा नहीं। जाएगा। वो हाँ, बाहर दिखेगा निकल नहीं। जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये कंफर्म है बराबर आपको? है। ये कंफर्म है आपको? नहीं, वो कंफर्म नहीं है अभी। तो फिर क्यों बोल रहे हो ऐसा? हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया कि जन्म उसी से होता है, तो मृत्यु के वक्त क्या होता है, कब जीवन समाप्त हो जाता है, सत्य हाँ। क्या है? ठीक है। अब सत्य, सत्य जो है, अंतिम सत्य जो है वो है मृत्यु। हाँ 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 हाँ, बराबर। यहाँ कोई शक है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम क्लियर। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ही, मैं आपका एक सहायक बनूंगा। मैं कोई ज्ञानी बराबर नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मैं भी एक जमीन से जुड़ा हुआ आपकी तरह सामान्य इंसान हूँ। बराबर। और ना मैं कोई 30 मार्क का हूँ, ना मैं कोई क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, एकदम एकदम, मेरा भी वही है, एकदम वही वही चीज में मैं हूँ अभी, इसीलिए खुल के बात किया है आपसे। जी जी। आप पूछना क्या चाहते हो? मैं ही, देखो, मैं ही आपको यात्रा कराऊंगा हाँ, और आप ही अपने भीतर से निश्चय करके आप ही उत्तर दोगे। यदि बराबर। मैं आपको यदि सब कुछ बता दूंगा तो नहीं नहीं, वो केवल आपके लिए सूचना होगी। समझ गया मैं एकदम, है ना? एकदम एकदम सही बात है आपकी। तो आप अपने खुद से जानो। तो बराबर। फिर जब खुद से जानोगे तब आपका भटकना बंद हो जाएगा, विचार बंद हो जाएंगे और एकदम आपको एक एकदम। निश्चय हो जाएगा। हाँ, बस वो निश्चय होना जरूरी है खुद से, बस। अब पूछते जाइए एक एक करके प्रश्न। आप यात्रा शुरू करते हैं अपन। एकदम एकदम। आपके पास समय है ना? अरे भगवान, एकदम समय है मेरे पास पूरा। ठीक है। अब पूछते जाइए एक एक करके प्रश्न। उस प्रश्न के ऊपर ही यात्रा करेंगे। बराबर। पूछिए। हाँ, लास्ट में अपने वहाँ अटक गए थे। जीवन का तो पता चल गया कि वो उसी से जीवन होता है। और पहले आप जो है ना, हाँ, आप अपना ज्ञान पूरा बता दीजिए मुझे। मैं शांति से सुन रहा हूँ। ज्ञान में इतना ही है, अभी ठहर गया हूँ वहाँ पे कि मृत्यु होती है तो कैसे होती है, बस। जीवन कैसे होता है वो तो पता चल गया कि वो वीर्य से ही होता है।
या झाड़ पान है होता है तो बीज से होता है, जो बीज है वही वृक्ष होता है, बराबर है। लेकिन वो समाप्ति हो जाती है, वो कैसे हो जाती है? अब आपके प्रश्न पे ही अपन यात्रा करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ पहली बात तो ये है कि आपकी 54 साल उम्र हो गई, हाँ है ना। आप बराबर। भाई वीडियो से तो आपका शरीर वरीर सब सिस्टम विस्टम बन गया। तो हाँ अब जो है आप श्वास ले रहे हो, हाँ तो श्वास कहाँ से ले रहे हो? वीडियो से ले रहे हो नहीं, या और कहीं से ले रहे हो? वीडियो से तो नहीं आ रहा है, वैसे तो नहीं मेरे को पता चल रहा है। शांति 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 शांति, हड़बड़ी मत करो, जबरदस्ती मत करो, सहजता हाँ। से और सरलता। न जबरदस्ती करनी है न उग्र होना, बहुत ही सहजता से। बराबर। आप सोचिए कि आपका शरीर जो है 54 साल तक सांस ले रहा है, वो कहाँ से ले रहा है? क्या आत्मा से ले रहा है? क्या चेतना से ले रहा है? क्या साक्षी से ले रहा है? क्या दृष्टा से ले रहा है? नहीं। तो किससे ले रहा है? जैसे अभी आपने बताया और मैंने अनुभव किया ना, तो वो अपनी नाभि से उठ रहा है ऐसा लग रहा है। अच्छा, नाभि से उठ रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ। तो उसका आपके पास प्रमाण है, एविडेंस है? इसीलिए लग रहा है, बता रहा हूँ, वहां से आ रहा है ऐसा फील हो रहा है। नहीं, वो तो जो नाभि से उठ रहा है वो तो आपने जो YouTube और वगैरह वगैरह 28 साल से जिसको आप सुन रहे हो उनकी सूचना बता रहे हो मुझे आप। नहीं, मैं सोच वो सब मैं बिल्कुल इसीलिए उसके ऊपर चर्चा ही नहीं की। वो सब निकल के कंप्लीट बाजू में रख के अरे ठीक है, आपसे बात कर रहा हूँ। यदि उसको आपने बाजू में रख दिया है वो हाँ, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। एक मिनट, तो यहाँ तो आप हो ना कि नाभि से सांस आ रही है। हाँ, तो नाभि से श्वास आ रही है, उसके प्रमाण है आपके पास, आधार है। आपने ये कैसे कह दिया, ये सोचो आप थोड़ा। मैं अनुभव देखो, मेरे को जो अनुभव हो रहा है अभी फिलहाल उसी पे खाली बताया, आपने पूछा तो आपके अनुभव का आधार क्या? मैं तो आपको जो है ना, हाँ, मतलब मुश्किल से 1 मिनट में सब कुछ बता दूंगा, आध्यात्म को ही खत्म कर दूंगा। हाँ, बराबर है, समझ रहे हो? पर मैं नहीं चाहता कि मैं बताऊं आपको। आपको यात्रा कराते कराते आप खुद अपने भीतर से बोलो कि यही सत्य है, इससे आगे सत्य होता ही नहीं। ये मैं चाहता हूं। अब आप क्या चाहते हो? मेरे से सुनना चाहते हो या अपना प्रैक्टिकल करके अपना ही निश्चय पैदा करना चाहते हो अपने ही खुद से? विवेक आपका, मैं दोनों में राजी। मैंने तो थोड़ी मेहनत तो कराऊंगा मैं
तो मैं थोड़ी सी मेहनत तो कराऊंगा आपको। हाँ 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 हाँ, मेहनत तो इतने साल से कर रहे हैं तो थोड़ी और क्या, काफी भी हो जाए उसमें भी दिक्कत नहीं है। और मैं कोई आपसे पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, सब कुछ फ्री में दे नहीं रहा नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने आप तभी तो आपसे बात किया मैंने। हूँ। जल्दीदार सबको सुना है लेकिन किसी को ऐसे फोन नहीं लगाया आज तक। जी जी सबका वीडियो चल रहा है, किसी को प्रश्न नहीं किया है। जी जी आपको इसीलिए किया जी कि एक जगह पे मैं क्लियर हो गया था जी। कि ये सबकी उत्पत्ति माता पिता से या बीज से, उसको जो बोलते हैं वीर्य। वो तो आप बता चुके ना वीडियो, वो और आपने वो आप बताया, उसको उसको खत्म करो ना यार, उसको खत्म करो। हाँ हाँ, लेकिन अब जहाँ से मेरे हिसाब से तो ये जहाँ से श्वास खींच के आ रही है और जा रही है उतना ही पता चल रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया। और आप अब आपकी तरफ से अगर वो सही नहीं है और आपकी तरफ से सही है तो आगे चल सकते हैं, तो आप वो बता दो अभी। भाई मैं जो बताऊंगा वो सूचना होगी ना आपके लिए। आप सूचना चाहते हो क्या? गूगल से जानना चाहते हो क्या? वो या तो गूगल पे ही सुनो ना, डाल देता है। आज तक गूगल पे कोई प्रश्न नहीं डाला है मैंने। आप जिस तरह की बातें कर रहे हो उसमें तो आप खाली सूचना चाहते हो। नहीं 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 नहीं, सूचना के लिए तो कब तक तो कितने भाई लोगों को फोन कर दिया होता और आदरणीय इतना मैं मेहनत भी नहीं किया होता। आदरणीय आदरणीय सम्माननीय मेरे भाई, आप खुद से जानो ना, मैं तो आपके साथ हूँ ना यार, क्यों घबरा हाँ, रहे हो? लेकिन खुद से जाना वहां से तो आप बता रहे हो कि कोई जानकारी से, लेकिन वो जब मैं बता रहा हूँ कि वो जानकारी से नहीं, मेरे को तो आधा अनुभव हुआ। अगर आधा श्वास लिया जाता है ना तो हृदय से आता है। अच्छा आधा अगर, हाँ, तो हृदय से उठता है वो। अच्छा और अगर पूरा भर के या जहाँ से छोड़ा और वहां से आया है वो देखते हैं तो वो नाभि से लगता है, अटकता है तो हृदय से आके गले तक बाहर आके निकल जाता है, फिर वहां से आता है। बस वो दो जगह अभी अनुभव हो रहा है, वो हो मेरा रहा। खुद का है। हाँ बस। हाँ, आपके खुद का है तो आप उसको प्रमाण के साथ, आधार और प्रमाण के साथ मुझे बताएं। क्योंकि देखिए साहब, बिना आधार अभी मैं जी रहा हूँ उसका, आप मेरे को बोलोगे कि प्रमाण बताओ, तो कैसे प्रमाण दूंगा मैं? जी रहा हूँ तो जी रहा हूँ। वो आप ही दोगे। मैं आपको यात्रा पे ले तो जा रहा हूँ, हाँ 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 हाँ, आपको भरोसा होना चाहिए बस अपने ऊपर। एकदम है एकदम। अगर भरोसा नहीं होता मैं भगवान तो मैं ना फोन ही ना नहीं लगाता। ना 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 ना, मेरे ऊपर भरोसा करो ही मत, अपने ऊपर भरोसा करो। हाँ हाँ, मेरे पर भी पूरा भरोसा है। तो यात्रा करना इसीलिए जो चाहते हो जो या नहीं? हाँ, यात्रा तो बिल्कुल करना चाहता हूँ। तो फिर जो बोलता हूँ वो करो, हाँ जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता। हाँ, वही बताया, लेकिन अब वो आप बताओगे अनुभव क्या हो रहा है, तो अनुभव तो वो श्वास कहाँ से उठ रही है वो इतना ही हो रहा है, दूसरा तो अनुभव हो नहीं रहा है। अरे भाई मेरे दादा, मैं इशारा कर रहा हूँ ना आपको, हाँ 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 हाँ, मैं इशारा करते जाऊंगा, बराबर। खोजना आपको, है ना? हाँ हाँ, ताकि आपका फोन करना भी सार्थक हो और मेरा आपको बताना सार्थक हो। बराबर बराबर। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि एकदम सही। मुझे अधिकार नहीं है ना आपको भटकाने का और उलझाने का। नहीं नहीं, बिल्कुल है नहीं। क्या मेरे मुझे को मुझे और अधिकार है मुझे क्या? मेरे को भी ऐसा है कि मैं भी इतना अमूल्य आपका टाइम नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ। नहीं एकदम नहीं, ये सत्य बात है। मैं तो जब तक आप नहीं समझोगे मैं रात भर आपसे बात करते रहूंगा। पर एकदम एकदम। पर गवाही आप ही दोगे। ओके।
ठीक है। अब मैं इशारा कर रहा हूँ, जैसे अभी आपने बोला हार्ट से हाँ। आधी आधी सांस हार्ट से ली जा रही है और आधी नाभि से ली जा रही है, ये आपने कहा ना। हाँ, अटकता है तो मेरे को लगता है कि हृदय से आ रहा है, अगर पूरा भर के आ रहा है तो नाभि से आ रहा है, बस इतना समझ में आ रहा है। ठीक है ना, ये मैं सुन चुका ना, जो एक बार आप बोल चुके हो ना उसको दोबारा रिपीट मत करना, क्योंकि समय खराब होता है उसमें, ओके ओके। है ना। अब आधा हार्ट से हो रहा है, आधा नाभि से हो रहा है, अटकता है तो पूरा नाभि से आता है, ये आपका कहना है, ठीक है ना। तो हार्ट 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 का क्या काम है उसको समझो, पहले जानो। हाँ 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 और हाँ। और आपके नाभि का क्या कार्य है उसको जानो। बराबर। सोचो, मैं आपको आधा घंटे का समय देता हूँ, हार्ट के फंक्शन ऐसे तो को हृदय जानो। हृदय हृदय का तो दबकना पता चल रहा है, और दबकारा हो रहा है वहां से, और वो चल रहा है, वो पता चल रहा है। अब ये भी पता करो कि हृदय का जो धड़कना है, हृदय की जो कार्य प्रणाली है, वो हाँ। सांस से संबंधित है या नहीं, और नाभि का जो कार्य है वो सांस से संबंधित है या नहीं, ये थोड़ा सोचो, समझो, जानो, चिंतन करो। आधे घंटे बाद मुझे फोन करना, ओके। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको पहुंचा ही दूंगा सत्य बस के ऊपर। एकदम इसीलिए ही फोन किया है, और पर इसीलिए मैंने पहले पर बोला कि आपके हिसाब से ही टैली करना है। और मैं मेहनत कराऊंगा आपको, हाँ, कोई बात नहीं। है ना, क्योंकि मैं तो 1 मिनट में सब कुछ बता दूं, पर वो भी प्रमाण के साथ, आधार और प्रमाण के साथ बताऊंगा। बिना प्रमाण के मैं बात भी नहीं करता। यदि बस किसी बस चीज का मेरा भी प्रमाण वही नहीं है। है मेरे पास तो मैं बात नहीं करता। तो अब आप हृदय की कार्य प्रणाली को समझिए, नाभि की कार्य प्रणाली को समझिए, और दोनों की कार्य प्रणाली के अंतर्गत श्वास से उनका क्या संबंध है इसको जानिए, फिर मुझे फोन कीजिए। ओके। ठीक है, ओके, हाँ हाँ हाँ, नमस्कार। नमस्कार। हेलो, नमस्कार नमस्कार मेहता नमस्कार। साहब। नमस्कार, नमस्कार सर। आप अरुण पंड्या बोल रहा हूँ। इससे पहले फोन किया था ना आपने? हाँ 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 हाँ, आपने बताया था ना। हाँ हाँ। तो लास्ट में जो इशारा किया ना आपने, वो इशारा 10-15 मिनट तो मेहनत किया, लेकिन वो इशारे को पकड़ा, फिर शरीर के ऊपर गया, फिर नाक को दबा दिया। जी। फिर तो थोड़ी देर तो श्वास अंदर जो है वो चल रही थी। जी। ज्यादा टाइम तो वो दबा के नहीं रख सकते हैं। जी। तो जो आपने बोला था ना कि शरीर के माध्यम से कौन सा अंग क्या कार्य करता है, जैसे हृदय क्या करता है, नाभि क्या करता है। जी। जी। हाँ, तो एक मुख्य काम ये भी करता है नासिका। अगर वो दबा दिया पूरा पेट 2-3 मिनट, तो फिर श्वास आना जाना थोड़ी देर लगता है, फिर बंद हो जाता है। तो ये मुख्य कार्य वो नाक वाला है, एक नासिका जिसको बोलते हैं, उसका भी उसमें योगदान है बड़ा। जी। मेरे हिसाब से जो आपने यात्रा करने का बोला, शरीर के ऊपर ही गया, और आपने जो इशारा किया था। भाई, मैंने जो इशारा किया था ये नाक हाँ। के ऊपर कहाँ किया था? नहीं मैंने तो नहीं। इशारा आपके हार्ट और नाभि के ऊपर किया था। हाँ हाँ हाँ, नाभि, आपके लेकिन क्या है, आपके हार्ट और नाभि का आपके सांस के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? मैंने हृदय सवाल ये किया था, मैंने नाक की बात ही नहीं की थी। आप बीच में नाक को क्यों जबरदस्ती ले आए? अरे ऐसा नहीं है, लेकिन श्वास लेने में तो आपने जब अनुभव किया, मेरा अनुभव ही बताना है। अरे यार, मैंने आपसे क्या बोला था, आपने क्या सवाल, आपने जवाब दिया था
कि आधा हृदय और आधा नाभि, और जब पूरा नहीं होता है तो नाभि से पूर्ण होता है। हाँ, तब श्वास तब जैसे उठता है वैसे पता चलता है वहां से। एक मिनट। अब नाभि का और हृदय का श्वास के साथ कोई संबंध है या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो मेरे को जो अनुभव किया उससे तो लगता है नाक से हो रहा है, वहां से आता जाता तो पता चल रहा है, लेकिन अगर इधर दबा दो तो फिर श्वास बंद हो जाता है। तो एक ये तीसरा भी केंद्र हो गया। मैं भैया नाक के बारे में आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं हार्ट और नाभि की बात कर रहा हूँ। उसको खोजो, उसकी कार्य प्रणाली को खोजो और समझो हाँ। कि उस नाभि और हृदय से कोई संबंध है या नहीं, मुझे इतना ही जानना है। फिर मेहनत करो, फिर फोन करो आधा घंटा बाद। मैं आपको उलझाना नहीं चाहता साहब, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन इसमें तो उलझन है, तो फिर आधा घंटा करूंगा। तो मैं बता देता हूँ, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो आपको ये सूचना होगी ना, आप इससे मुक्त कहाँ होंगे? लेकिन जो पता चल रहा है वो ये आधा घंटा, और फिर वो भी देखा कि भाई एक शरीर का एक अंग ये भी है। अरे भाई, आप अपनी मर्जी से क्यों जा रहे हो नाक की तरफ? मैंने जो बोला उसकी तरफ जाओ ना भाई। आपको मुक्त होना है कि नहीं होना है, ये बताओ। आपको अपने भीतर की उलझन खत्म करना है या नहीं करना है, ये बताओ। करना ही है, लेकिन क्या है वैसे तो लेकिन करोगे ना तो बहुत सारे संत आपके अहमदाबाद में ही हैं, उनके पास जाओ। मेरा तो टोटल प्रैक्टिकल है भाई, और वो भी प्रैक्टिकल करके ही बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल करके आप नाक की तरफ क्यों भाग गए भाई? मैंने आपको हृदय और नाभि का बोला था ना। नाक का फंक्शन अलग है, किडनी का फंक्शन अलग है, लीवर का अलग है, फेफड़े का अलग है, पेनक्रियास का अलग है। अरे भाई, जब फंक्शन ही आपको पता नहीं है किसी का, तो आप कैसे बोल रहे हो कि हृदय से सांस उठ रही है, नाभि से सांस उठ रही है? अरे मैं बोलता हूँ नाभि और हृदय का सांस से कोई संबंध ही नहीं है। अब उलझ जाओगे कि नहीं? हाँ, लेकिन पता तो वहां से चल रहा है। जब तक आपका लेकिन खत्म नहीं होगा ना, तब तक आप ऐसी उलझते रहोगे मेरे भाई। और मुझे उलझाने का अधिकार नहीं है। आप खुद ही उलझना चाहते हो तो कोई क्या करेगा भाई आपके साथ, बताओ। मैं तो न्याय अभी मेरे को तो जो पता चल रहा है ये चल रहा है, आप मेरे को बता दो कि सही में क्या है कि ये गलत है। तो सही में तो 5 मिनट में बता देता हूँ। अध्यात्म खत्म, आत्मज्ञान खत्म, मुक्ति पक्की। आपको 13 शब्दों में बता देता हूँ, ठीक है? हाँ। मैं सब कुछ करते हुए मैं, मेरा और हूँ को जला दो, आप मुक्त हो गए, खत्म। मैं, मेरा और हूँ को जला दो, आप मुक्त हो गए, ठीक है? चलो, शुभ रात्रि, प्रणाम, शुभ दिन, प्रणाम, खुश रहो, मस्त रहो। शुभ दिन।